नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, तो आप मुझे अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना। क्या जो रिसेंटली अभी एचपीएससी ने जो HCS हरियाणा सिविल सर्विस का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आपका अनाउंस किया है और उसके अंदर आपके 100 वैकेंसीज थी, 100 पोस्ट थी और 100 पोस्ट के लिए अभी जो आपका मेन जो आपकी मुख्य परीक्षा हुई थी वहाँ कम से कम 1100-1200 कैंडिडेट थे जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी थी। और आप देख सकते हो कि भी आपका जो HCS का एग्जाम है उसको ऐसे ही कोई उठ के नहीं देने चले जाएगा। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी ने अच्छे से तैयारी की होगी, तब जाकर उन्होंने ये एग्जाम दिया है। और अगर मैं 1100-1200 कैंडिडेट की बात करती हूँ तो उसमें से अगर हम ऐसे कैंडिडेट लगा भी ले, किसी ने भी ऐसे चलते फिरते दिया है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 100 कैंडिडेट उनको बाहर निकाल सकते हो। तो क्या अगर मैं यहाँ पे 1000 कैंडिडेट की बात करती हूँ, चलिए 1100-1200 में से मैंने 200 कैंडिडेट निकाल दिए, तो जो 1000 कैंडिडेट थे वे बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट थे जिन्होंने इतने बड़े लेवल का ये आपका एग्जाम है उसकी जो तैयारी की है। तो भी ऐसी हवा में तो कोई देने नहीं गया होगा ना, इसके लिए तैयारी चाहिए, अच्छी खासी तैयारी चाहिए, ठीक है। और वहां पे 100 पोस्ट के लिए अभी जो आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया है तो सिर्फ 61 कैंडिडेट है जो कि क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप ही बताइए, क्या सिर्फ 61 कैंडिडेट ही ऐसे कैंडिडेट थे, ठीक है, जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है, या फिर जो अदर कैंडिडेट थे जिनको डिसक्वालीफाई किया है, तो क्या भाई वे जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी नहीं ला सके, या फिर हम कहें कि यहाँ पे जो HPSC है उसी का फॉल्ट है। तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या ये जो 1000 कैंडिडेट थे ये इस लायक भी नहीं थे कि भी जो मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया 45% उसका ये क्वालिफाई कर पाते, या मिनिमम 45% है वो स्कोर कर पाते, या फिर यहाँ पे जो HPSC है उसी ने कुछ गड़बड़ की है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई यहाँ पे आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो भी मुझे नहीं लगता कि भी 1000 कैंडिडेट में से 100 कैंडिडेट भी ऐसे नहीं निकले कि 45% स्कोर भी न कर पाए। तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्या है, तो वो अभी पता ही चल जाएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पे भी एक्शन लिया है, आपने देखा भी होगा, और एक्शन लेना भी चाहिए। यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखनी चाहिए, HPSC को जो ट्रांसपेरेंसी है वो शो करनी चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस अगर लगता भी है, चलिए 1% HPSC को ऊपर रखते हैं और वे बोलते कि भी 45% का क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट है वो कवर नहीं कर पाए, तो भी 1-2% जो क्राइटेरिया उसको कम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, ठीक है। और अगर मैं एक बात करती हूँ तो यहाँ पे बार बार आपका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया वो क्यों रखना, जब भी एक बार आपने मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है, एक आपने एग्जाम दिया उसमें आपने मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया, उसके बाद तो भी आपका कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम भी जितनी ये वैकेंसीज निकालते हैं उनको तो फिल करे, अभी जो निकालते हैं उसी को फिल नहीं कर रहे। और इसी के साथ ही अभी देखिए, अगर यहाँ पे UPSC की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया आपका नहीं रखा गया कि भी मिनिमम ये क्राइटेरिया ये आपको कवर करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो भी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भी HPSC कुछ भी बोल के यहाँ से निकल लेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट है उनकी जो प्रॉब्लम है एटलीस्ट उनकी जो शीट है, आंसर शीट है, वो उनको दिखानी चाहिए। कम से कम जो मार्क्स है वो सभी कैंडिडेट के शो होने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इससे एक बच्चे को पता तो चले ना, क्योंकि हर एक अगर बोर्ड की बात करते हैं ना तो मोस्टली सभी बोर्ड में जो मार्क्स है ना वो कैंडिडेट के शो किए जाते हैं, चाहे कोई कैंडिडेट पास है या फिर फेल है, और उससे उसको आइडिया भी लगता है कि भी मैंने कितना स्कोर किया। लेकिन आपका HPSC ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो जो मार्क्स उसको शो क्यों नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं भी HPSC पे सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। और अभी जो बच्चे वो केस करेंगे, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, HPSC के अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा, तो मे भी हो सकता है कि भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देखने को मिले। और अगर यही HPSC का हाल रहा तो अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका जो अभी PGT का जो अभी आपका एग्जाम हुआ है तो उसमें भी आपको भी सेम सिचुएशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव आपका पेपर है उसमें तो भाई बच्चे भी कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। वे बोल सकते हैं कि भी आपने आंसर अच्छा ही नहीं लिखा है इसलिए हमने आपके कम मार्क्स दिए हैं, तो ऐसा कुछ भी बहाना बना सकते हैं और इस तरह से जो शीट है उनको फिर से खाली रखा जा सकता है। और अभी थोड़े टाइम पहले ही आपका जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है उसका एग्जाम हुआ था, वहाँ पे 600 पोस्ट थी और सिर्फ 50 कैंडिडेट है जिनका
जो रिक्रूटमेंट है या जो जिन्होंने क्वालिफाई किया था, जिनका सिलेक्शन हुआ था, 550 पोस्ट आपकी फिर से खाली हो गई थी। तो ये जो HPSC कर रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जितनी पोस्ट निकालते हैं कम से कम उनको तो फिल किया ही जाए, ठीक है। और मैं नहीं मानती कि भी कोई भी कैंडिडेट है वो ऐसे ही एग्जाम देने चला जाएगा। सब अच्छे से प्रिपरेशन करके ही जाते हैं। और इस लेवल के एग्जाम की बात करती हूँ तो यहाँ पे तो भाई आपको सर्विस वाले भी मिलेंगे जो सर्विस भी करते हैं और उसी के साथ भी अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। स्पेशल बच्चे कोचिंग भी ले रहे हैं, कोचिंग से भी तैयारी कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी बच्चे जो मिनिमम क्राइटेरिया ना, सोचने वाली बात तो ये है ना भी, अगर मेरिट आपकी बनती है, मेरिट हाई जाए तो वहाँ तो लगे भी कि भी मेरिट में मेरा नाम नहीं आया, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है क्या बच्चे वो भी कवर नहीं कर पा रहे। तो ये तो भाई सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे किस में कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।